सुहात सुहान विधि सल सुजना कुसुम पर ही हनि मन सम निज गुणयन सब। सबसे पहली बात तो ये कह जाए कि संग पूर्ण कह जाए। आज आप हम सब मिलके तुलसीदास जी के सुना बड़ा भाग्यमानी साथ संजोगे जही जवानी। सुना बड़ा भाग्यमानी साथ संजोगे जही जवानी। चोला बड़ा भाग्यमानी साथ संजोगे जही जवानी। आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान डोंगरगांव ब्लॉक इकाई ने जो कार्यक्रम रखा उसके बारे में संक्षिप्त विवरण कीजिए। तुलसी मानस प्रतिष्ठान विकासखंड डोंगरगांव के माध्यम से हम लोगों ने डोंगरगांव के अंतिम छोर पर, इस विकासखंड के अंतिम छोर पर जो गांव है कोटरा सरार पर तुलसी जयंती का आयोजन किया है। आयोजन पूरे प्रदेश भर में हो रहा है प्रांतीय इकाई के माध्यम से और जिला इकाई के माध्यम से। उसी कड़ी में हमने जो हर वर्ष जो हम लोग आयोजन करते हैं उसी आयोजन की परंपरा को बनाकर रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हम सबने मनाई है। हमारे तुलसी मानस प्रतिष्ठान के साथ कोटरा सरार के पूरे ग्रामवासियों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा और यहाँ का जो संगम युवा मंच है, जो युवाओं की टीम है जिनके माध्यम से हर साल रामचरित मानस का आयोजन किया जाता है, उनके थ्रू बहुत ही भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने दी है। यहाँ भोजन इत्यादि की व्यवस्था है, रहने की अच्छी व्यवस्था रही है। मानसविद जो बाहर से आए उनके लिए भी जलपान इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था रही। साथ ही साथ ये सब तो अलग विषय रहा, मंची जो व्यवस्था रही है, कार्यक्रम सुनने वालों के लिए बहुत ही पर्याप्त बैठक व्यवस्था उन्होंने दी है। काफ़ी बढ़िया रहा है। मैं तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी साथियों को जो इस कार्यक्रम को स्पेशल बनाए। अभी नौजवान युवा साथी के बारे में क्या कहना चाहे, मानस से गांव में जुड़ नहीं पा रहे, इसके बारे में? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं पहले ही युवा हूँ तो पहले तो मैं अपने ही विषय लेकर के सबसे बात करना चाहूँगा कि आप लोग हमें देखिए, हमारे जैसे कई युवा हैं जो रामचरित मानस से जुड़े हैं और बहुत इज्जत शोहरत के साथ हैं। अगर मैंने बात आज प्रस्तुतिकरण भी मेरा हुआ और प्रस्तुतिकरण के अंश में मैंने अपनी बात रखी कि अगर कोई समाज में सम्मान चाहता है, चाहे वो युवा हो चाहे माता पिता अपने बच्चों के लिए सम्मान चाहते हैं, तो उन्हें रामचरित मानस से जुड़ना चाहिए। जहाँ तक युवाओं की बात है तो रामचरित मानस में अंगद भी युवा है और अंगद इधर उधर व्यस्त नहीं, वो राम काज के लिए व्यस्त है, इसलिए वो बड़ा सम्मान पाता है। उनका पाँव कोई डिगा नहीं पाता है। आज समाज में युवाओं के पाँव लड़खड़ाते हैं क्योंकि वो रामचरित मानस में अंगद की भूमिका को नहीं निभाते। हनुमान को भी अगर भीतर में अपने उतार लें तो एक सशक्त युवा हमें मिल सकता है। जी आपका नाम बताइए सर। मैं हिमाचल प्रसाद, मैं महासचिव हूँ श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान विकासखंड। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आज कोटरा सरार में तुलसीदास जयंती मनाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो सारे विश्व को प्रकाशित किए हैं अपने ज्ञान और श्रीमद् रामचरित मानस के माध्यम से, जी, जिसकी श्रृंखला हम सनातनी लगातार गोस्वामी जी के जी जयंती
श्रावण शुक्ल सप्तमी के बाद हम लगातार मना रहे हैं अपने क्षेत्र में। जी और इसी तारतम्य में ब्लॉक इकाई डोंगरगांव में भी हमने तुलसी जन्मोत्सव हम सब ने मनाए हैं, उनकी जन्म जयंती मनाए हैं। जी और इससे बहुत अच्छा संदेश हमारे सभी आत्मीजनों के प्रति गया है। और यहाँ की जो व्यवस्था जो रही है शानदार रही है, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी प्रसन्नता हम व्यक्त करते हैं। और यहाँ की युवाओं की जो टीम बनी हुई है, ये प्रत्येक गांव में इनसे प्रेरणा लेकर के टीम बने और ऐसे ही भारतीय संस्कृति को सनातन को आगे ले जाने के लिए अपना कार्य संपादित करें। हमारी शुभकामनाएं। जी। तुलसीदास जयंती के साथ साथ और क्या उपलब्धि है आप लोग के, मतलब मानस टीम में, और सहभागिता क्या है? तुलसीदास जी के जन्मोत्सव के साथ साथ में ये सामाजिक समरसता जी जी और सामाजिक व्यवस्था युवाओं में जो आज युवा सो चुकी है, जी उन युवाओं को एकत्रित करना, जोड़ना, मानस से जोड़ना, जिससे अपनी परंपरा को और अपनी विरासत को संभाल सके। जी आज समाज में परिवर्तन यदि हो सकता है भाई साहब, तो केवल युवा शक्ति से ये परिवर्तन हो सकता है। और इस देश का परम सौभाग्य है जी कि सारे विश्व में सबसे युवा देश यदि कोई है तो वो भारतवर्ष है। जी आज 65% युवान हमारे भारत में है। और जहाँ युवा अधिक हो, युवा की शक्ति हो और वो देश पीछे रह जाए, ये दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस मानस से, चूंकि मानस ऐसा ग्रंथ है, समन्वय का ग्रंथ है, जिसमें समाज के सभी वर्ग एक साथ जुड़ जाते हैं, ये संगम है। तो हर एक के लिए मानस में संदेश है, संकेत है। तो युवान इसमें सामने आए, देश का कल्याण होगा। सर, समाचार संकेत के माध्यम से एक चीज और, मानस गोष्ठी के बारे में आप बताइए, कैसा होता है, क्या होता है, कैसा प्रस्तुति होता है? जी जी, हमारे डोंगरगांव नहीं बल्कि पूरे राजनांदगांव जिला के माध्यम से श्री मानस गोष्ठी प्रत्येक माह जी हम लोग कहीं ना कहीं जगह चयन करके मनाते हैं। जी वो गोष्ठी जो होती है, जिसमें ना कोई शुल्क होता है, जितने लोग मानस से जुड़े हुए हैं सभी निःशुल्क आते हैं जी और क्रमशः मानस की प्रस्तुति देते हैं। और ये लगातार हम लगभग 2 साल से ये कार्य कर रहे हैं। जी और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि परम आदरणीय आचार्य पंडित श्री योगेश्वर उपाध्याय जी, जो धमतरी गुजरात से हैं, उनकी प्रेरणा से राजनांदगांव में हम ये प्रारंभ किए गोष्ठी। और ये गोष्ठी लगातार चल रही है। प्रत्येक माह किसी न किसी स्थान पर हम लोग गोष्ठी बैठते हैं। इसमें एक अच्छा अवसर ये मिलता है कि युवान पीढ़ी जो मानस से जुड़ रहे हैं जी उनको बोलने का अवसर मिलता है, श्रवण करने का अवसर मिलता है। और कोई भी एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो अच्छा श्रोता बने पहले। जी जी तो उनके लिए एक अच्छा एक स्थान है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें आकर के आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। जी जी बहुत शानदार। ठीक सर, नाम बताइए सर। मेरा नाम सुरेश कुमार यादव है, ब्लॉक इकाई तुलसी मानस प्रतिष्ठान डोंगरगांव इकाई कमाई। ठीक सर, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।